स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स माइंड अकेडमी में। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ लाइफ प्रोसेस। आपकी क्लास 10th की जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी की जो फर्स्ट चैप्टर है, आज मैं उसको बताने वाला हूँ। आपके जो आगामी एग्जाम है, आने वाले जो फाइनल एग्जाम है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं बहुत ईजी प्रोसेस से बताने वाला हूँ इस लाइफ प्रोसेस के चैप्टर को। सबसे पहले आप देखिए आपके लाइफ प्रोसेस में जो नीड होता है, जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या नीड है। तो न्यूट्रिशन, फिर इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर सर्कुलेशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर एक्सक्रेशन। बहुत सारी चीजें इसके अंदर और भी होने वाली है। मैं एक एक करके चीजों को आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो मैं पहले ही बता दूं आपको कि चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कि ये जो आपके चैप्टर हैं वो क्लास 10th के एनसीईआरटी से पूरे कंपाइलेशन है। मतलब सिर्फ एनसीईआरटी को मैं बताऊंगा, और ये आपके सीबीएसई वाले हो या स्टेट बोर्ड वाले हो, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। आप इस मीडियम से हैं तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, आप नोट्स भी करते चलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, समझेंगे भी आप। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है एक होल प्रोसेस। पूरे प्रोसेस को कहते हैं बाय विच, क्या? बाय विच, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। अपने खाना को अपने पेट में लेता है, मतलब अपना फूड को ऑब्टेन करता है कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑब्वियसली कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही लेगा, ऐसा कोई नहीं है कि कोई मरा हुआ चीज खाना खाता है। ठीक है, कोई लिविंग चीज ही अपने अंदर खाना लेता है। इसमें दो तरीके से हम लोग चीज को देखेंगे कि भाई हमारा न्यूट्रिशन क्या होता है। तो दो तरीके से होता है, एक तो भाई प्लांट्स न्यूट्रिशन लेता है और एक एनिमल्स लेता है। प्लांट्स में सिर्फ प्लांट्स होंगे। न्यूट्रिशन की मैं एनिमल्स की मैं बात करूं तो एनिमल्स में ह्यूमन भी इंक्लूड होता है बायोलॉजी में। ठीक है, ह्यूमंस जो हम लोग होते हैं वो एनिमल्स के अंदर होते हैं। तो प्लांट्स जो न्यूट्रिशन बनाते हैं, मतलब प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं भाई? ये प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? कैन मेक देयर ऑन फूड। अपना खाना जो खुद तैयार करता है, खुद बनाता है, उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर मैं भी खुद अपना खाना बनाता हूँ तो मैं भी ऑटोट्रॉप्स हूँ। नहीं, ऑटोट्रॉप्स का मतलब हुआ जो नेचुरल चीजों को डायरेक्ट अपना खाना बना लेता है, जो नेचुरल, जैसे सनलाइट को बना लिया। ठीक है, सनलाइट को बना लिया, फिर CO2 को बना लिया, फिर वाटर को बना लिया, जो डायरेक्ट नेचर ने हमें दिया है, और उस चीज को जो से सीधा सीधा खाना बनाता है वो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एक एक्सेप्शन इसमें आता है कि भाई प्लांट्स खुद, सारी प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। लेकिन एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, अपवाद देखने को मिलेगा। क्लियर? एक क्या अपवाद देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक अमरबेल है जिसको कहते हैं कसकूटा। कसकूटा, ये जो आपके पिक्चर दिख रहे हैं ना, स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहे हैं, इसी पिक्चर में आप देखिए कि एक येलो कलर का दिख रहा होगा, पूरा जो येलो कलर का लदा हुआ पेड़ के ऊपर। कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि कहीं जा रहे हैं तो पेड़ के ऊपर बहुत सारा लदा हुआ इस तरह का एक तार जैसा रहता है, वो प्लांट्स होता है। क्या होता है, ये प्लांट्स उसके ऊपर लद गया, पूरा भर गया। अब वो खुद खाना ना बनाकर उस पेड़ से अपना न्यूट्रिशन को खींचता है, अपना उस पेड़ से अपना खाना तैयार करता है। तो ऐसे हमारे जो होते हैं उस वो ऑटोट्रॉप्स के अंदर नहीं होते हैं, वो एक्सेप्शन केस होता है जिसको अमरबेल या कसकूटा कहा जाता है। बाकी जितने भी प्लांट्स हैं खुद अपना खाना बनाते हैं, खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब हमारी बात एनिमल्स पे होगी कि एनिमल अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है। तो भाई एनिमल क्या होता है ना कि डिपेंड्स होता है प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल पे। तो जो दूसरे प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे अपना खाना बनाने के लिए डिपेंड होता है, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ओके, हेट्रोट्रॉप्स। तो दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं कि ऑटोट्रॉप्स, ऑटो से मतलब जो खुद खाना बनाता है, हेट्रोट्रॉप्स मतलब जो दूसरे पे डिपेंड करता है, या तो वो दूसरा प्लांट्स हो सकता है या एनिमल्स, मतलब ये दोनों पर जो डिपेंड होकर खाना बनाएगा उसे हम हेट्रोट्रॉप्स भी कहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर याद रखना है कि हमारा हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप्स क्या हुआ। क्लियर? अब हमारा ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि भाई एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे आप देख रहे होंगे ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, etc. आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल करने का मतलब है जो एकदम से नेचर ने हमें डायरेक्ट दिया है। तो क्या है कि ऑर्गेनिक मटेरियल में CO2 है, और फिर वाटर है, और क्या होगा, और मिनरल्स भी है कि नहीं? मिनरल्स भी है, और क्लोरोफिल वगैरह भी होता है जो पत्ते में खुद होता है। तो ये सब सारी चीजों को पकड़ के, ये सब सारी चीजों को यूटिलाइज करके अपना खाना, ऑर्गेनिक खाना जो खुद बनाता है, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे काम को
फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है एक पेड़ में। ये जो आपकी स्क्रीन पे पेड़ दिख रहा होगा, इस पेड़ में मैं सारे जितने भी पत्ते हैं ग्रीन ग्रीन, मैं कोई एक पत्ता के बारे में बताता हूँ और ये प्रोसेस जो मैं तब बताने वाला हूँ सारे पत्तों में होगा। क्लियर? ये जो हमारा है ये एक पत्ता हुआ और ये प्रोसेस जो है वो सारे पत्तों में होगा। सनलाइट है, सन है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये सनलाइट ऑब्जर्व करेगा, करेगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। ठीक है, सनलाइट हुआ, जो आपके सन आ रहे हैं सनलाइट पूरे पेड़ पर पड़ेगा ना, तो पत्तों पर पड़ेगा, तो ये ऑब्जर्व कर लिया। अच्छा, इसको ऑब्जर्व करने वाला कौन है भाई? तो इसको जो ऑब्जर्व करने वाला है वो है कौन? तो क्लोरोफिल है। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल हमारा कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये क्या होता है? तो एक तरह का क्या होगा, ये हमारा ग्रीन पिगमेंट होगा। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट मतलब ग्रीन ग्रीन तरह का जो पूरा पत्ता दिखता है ना, उसी को क्लोरोफिल कहते हैं। भाई इतना तो हो गया कि इसने सन से सनलाइट ले लिया, क्लोरोफिल इसके अंदर अवेलेबल है जो क्लोरोप्लास्ट में है, जिसको ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। और आपके एटमॉस्फेयर से क्या, तो एटमॉस्फेयर से जो आपके वातावरण से ये क्या लिया, तो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर? इतनी चीजें हो गई। आगे आप देखते हैं, आगे जो पेड़ है, पेड़ के नीचे यहाँ जड़ होगा बहुत सारा, बिना जड़ के ये पेड़ कैसे खड़ा होगा? अब इसी जड़ में आपको देखना है कि यहाँ पर क्या होगा, वाटर भी होगा और यहाँ पर क्या होता है, मिनरल्स भी होता है। मिनरल्स, ये जो पूरे सॉइल है इसी में क्या होगा, वाटर भी होगा और मिनरल्स होगा। भाई एक चीज तो समझना है आपको कि वाटर और मिनरल्स, ये जो पूरा जड़ है, रूट्स है, इसके थ्रू स्टेम में जाता है और स्टेम के थ्रू दूसरे स्टेम में जाता है और स्टेम फिर के थ्रू क्या है, तो लीव्स में, पूरे पत्ते में जाता है। ठीक है, अब इधर से वाटर चला गया, मिनरल्स चला गया स्टेम के थ्रू, और उधर से सनलाइट मिल गया, CO2 को भी ऑब्जर्व कर लिया इसने, फिल भी इसमें अवेलेबल है जो सनलाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो भाई मेरे, इतनी जब प्रोसेस इसके साथ होगा तो ये अपना खाना खुद बनाना शुरू कर देगा पेड़। और इसी पूरे खाना को बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं फोटोसाइंथेसिस। साइंथेसिस कहते हैं। ओके, तो याद रखना है कि इस तरह से पेड़ अपना खाना बनाता है और खुद को ग्रो करता है। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि पेड़ पे कभी भी आप ट्रीज पे क्या करेंगे कि आरओ का वाटर डालेंगे तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स नहीं होगा। ठीक है, आरओ वाटर उसमें नहीं डालना है, उसमें नेचुरल वाटर डालना है, या फिर आपका बरसात का पानी आप डाल दो तो चलेगा, लेकिन इसमें क्या है, आरओ मिनरल्स को खराब करता है, तो वो मिनरल्स का वाटर आप बार बार डालते हैं तो वो पौधे जो आप गमले में लगा के रखें वो खराब होगा। दूसरी बात है, इसको धूप में भी रखना है ताकि सनलाइट ले और वो ग्रो करे। देखते हैं ना, आपके बैल्कनी का पौधा बहुत छोटा रह जाता है क्योंकि उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाता। तो ये सब रीजन होते हैं। कभी कभी आपके पौधे मर रहे हैं, मतलब आप क्या है कि आपने कहीं आरओ का पानी तो उसे नहीं पिला दिया। आरओ के पानी से ह्यूमन को भी प्रॉब्लम है, मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं बॉडी में। ठीक है, बॉडी हमारा मिनरल्स क्रिएट नहीं करता उतना, हमें एक्सटर्नल लेना होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब इतना हमारा प्रोसेस है जो हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं इसको, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया है जिससे पौधे, पेड़ अपना खाना बनाते हैं। इसी से है कि भाई इसी में जब ये CO2 को लेता है, अब बोले सर O2 भी तो है, ऑक्सीजन भी है, उसे क्यों नहीं लेता? तो इसका नेचर है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही खींचता है। लेकिन इसके बदले जब सब खाना बना लिया तो इसके बदले हम लोग को क्या देता है, तो O2 देता है। क्या देता है? ऑक्सीजन को दे रहा है, जो आप इनहेल करते हैं, मतलब आप सांस में ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा आपको देता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, जिससे आपका CO2 को ऑब्जॉर्प्शन होगा, जिसे ऑब्जॉर्ब करेगा और O2 ज्यादा से ज्यादा दे देगा। अब इस पूरे पेड़ में के पत्ते भीगे हुए हैं, पेड़ भीगे हुए हैं, इसमें पानी है, वाटर है, तो भाई इस वाटर को उड़ने का प्रोसेस भी होगा ना, ये उड़ेगा। इस उड़ने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्लियर? तो आपने पूरी तरह से देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये मैं दो चीजें नहीं बता रहा, ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो वेपोराइज होता है, मतलब उड़ता है पानी, उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये रिलीज कर देता है O2 जो आप सांस में लेते हैं। बाकी इस प्रोसेस से सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, CO2 हो गया, वाटर, मिनरल, ये इसके रॉ मटेरियल्स है जिससे ये अपना खाना बनाता है। और इसी के पूरे प्रोसेस को कहते हैं, जो हमने बताया कि कैसे कैसे बनता है, इसी को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं रॉ मटेरियल, जो आपके एनसीईआरटी में पढ़ना है कि भाई हमारा रॉ मटेरियल क्या है। तो रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के हैं वो है सनलाइट, जो भी हम लोगों ने पढ़ा, और उस सनलाइट को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्लोरोफिल कर रहा है। तो ये दोनों ही रॉ मटेरियल हैं।
आपने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा है जो एंटर्स करता है स्टोमाटा के थ्रू और रिलीज भी होता है स्टोमाटा के थ्रू एज ए ऑक्सीजन। हम खींचे, अगर पत्ता खींच रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड खींचेगा CO2, ठीक है, और रिलीज करेगा तो क्या होगा, O2 रिलीज कर देगा, ठीक है, O2 करेगा रिलीज और CO2 को खींचेगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमको एक चीज देखना है। फिर रॉ मटेरियल में आपने क्या देखा कि मिनरल भी है और वाटर भी है, जो रूट के थ्रू, जो आपके सॉइल में रूट है उसके थ्रू स्टेम, स्टेम से लेकर लीफ तक जाता है। तो इस प्रोसेस में पूरा जो आपका खाना बना रहा है, आप पहले क्लास में एक चीज पढ़े होंगे कि जाइलम होता है, ठीक है, और क्या होता है, फ्लोएम भी होता है, ठीक है। तो ये जाइलम क्या होता है, आपके रूट से जो सारी चीजें आपके पत्तियों तक पहुंचता है, पूरे ट्रीज को जाता है, वो जाइलम के थ्रू जाता है। और फ्लोएम क्या होता है, जब खाना बनना शुरू होता है पत्तियों में, लिप्स में, और वो पूरा खाना बना के क्या करेगा, अपने पास नहीं रखेगा, वो तो पूरे पेड़ को देगा। तो जो पेड़ को देगा वो क्या देगा, तो फ्लोएम के थ्रू देगा। तो ये चीज, दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्टोमेटल मैंने पहले ही बताया कि स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो भाई स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटल क्या होता है, पत्तियों में होता है गोल गोल करके, ऐसे करके, जो आप खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। और उसी पत्तियों में बीच बीच में, पत्तियों के बीच बीच में जो गोल गोल है, उसी के गोल के बीच में हॉल होता है, पोर्स होता है। जैसे मैं बात करूं तो ये इस तरह की चीजें होती है, इसी को बोला जाता है स्टोमेटा, ठीक है, जो पत्तियों में बहुत सारा होता है। अब उसी में क्या है कि ये वाला जो हमारा हॉल है, इसको कहते हैं स्टोमेटल, स्टोमेटल पोर्स कहते हैं। क्लियर, ठीक है। और स्टोमेटल पोर्स कहते हैं, और ये जो ग्रीन पिगमेंट दिख रहा है ना छोटा छोटा यहाँ, इसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। भाई यही होल्ड करके रख रहा है क्लोरोफिल को, ठीक है। क्या होल्ड करके रखा है, तो क्लोरोफिल को यही होल्ड करके रखा हुआ है, याद रखना। ये हमारा क्या है, ये अंदर वाला जो पिंक कलर का है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। और यहाँ से हमारा जो ये चीज होता है, वो हमारा होता है सब्सिडरी सेल, इसको कहते हैं सब्सिडरी सेल, ठीक है, सब्सिडरी सेल। लेकिन अभी आपको उतना नहीं जानना है, आपको जानना स्टोमेटल पोर्स के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में जाने तो ठीक है। एक वैक्यूल जो आप पहले भी पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो ये आप जानते होंगे ये है, लेकिन हमें मेनली जानना है स्टोमेटल पोर्स और क्लोरोप्लास्ट इसमें, ठीक है। क्योंकि स्टोमेटल पोर्स से ही हमारा एक्सचेंज हो रहा है, क्या एक्सचेंज हो रहा है, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। इस चीज को याद रखना, इसी पोर्स से। और ये पूरे पत्तियों में बहुत सारा है जहां से CO2 लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा। अच्छा, एक बात तो है कि लॉसेस यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है ना, लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन, ठीक है, डबल एस करेंगे। तो लॉसेस लार्ज अमाउंट जब ट्रांसपायरेशन होता है, मैंने पहले बताया कि जब ट्रांसपायरेशन हो रहा है तो बिल्कुल बहुत बड़ा पानी का अमाउंट लॉस होता है, जो वेपर, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन के टाइम में तो पानी का वेपर का लॉसेस तो होना ही होना है, जो उड़कर आपके एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि जहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होता है, मतलब पेड़ पौधे होते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया होता है, आप कभी वहां पर जाना, वहां पर देखना आपको ह्यूमिड टाइप का मिलेगा, मतलब नमी नमी मिलेगा। ह्यूमिड क्यों मिलता है, तो भाई बहुत ज्यादा इसका ट्रांसपायरेशन हो रहा है, तो उसके पानी का जो वेपर बन के उड़ रहा है, तो उसके अगल बगल एक नमी क्रिएट हो जाती है। इस तरह की भी चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या करता है कि लाइट एनर्जी, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी से लिया गया है कि लाइट एनर्जी हमारा क्या है। तो मैं लाइट एनर्जी को पहले क्लियर कर दूं कि ये कुछ नहीं है, बस एक सनलाइट है, जिसको हम लोग, सनलाइट को हम लोग लाइट एनर्जी बोलते हैं। सनलाइट को लाइट एनर्जी बोलते हैं, जो ऑब्जर्व करता है। पहले मैंने बोला कि क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोफिल का काम है ऑब्जर्व करना, क्या, तो सनलाइट को काम करना, को ऑब्जर्व करना। लेकिन किस रूप में, किस प्रोसेस में, तो वो लाइट एनर्जी के रूप में उसको ऑब्जर्व कर लेता है। भाई यहां तक तो हो गया कि उसे कर लेता है, तो भाई आगे क्या होना है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। जब ये क्या होता है, एक पत्ते में जो क्लोरोफिल होता है, जैसे ही वो लाइट एनर्जी को, सनलाइट को अपनी तरफ खींचता है, एक लाइट एज अ लाइट एनर्जी, तो वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो टूटना, अलग अलग होना शुरू हो जाता है। और वो अलग, जो वहां पर वाटर है, वो अलग होकर क्या बना रहा है, एक हाइड्रोजन बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। तो बिल्कुल एक प्रोसेस तो होना चाहिए ना कि CO2 वो ले रहा है, ठीक है, CO2 आपके एटमॉस्फेयर से ले लिया। क्लियर। लेकिन ऐसा तो थोड़ी है कि डायरेक्ट वो एकदम O2 बन जाता है, O2 बनने के लिए कुछ तो प्रोसेस होना है चाहिए। तो यही होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन को कर रहा है। तो ये हमारा क्या है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ से O2 बन रहा है। अब इसी में आपको कहता है मींस रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब क्या होता है कि आपके कार्बोहाइड्रेट, CO2 क्या होते हैं, CO2 कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, आप ये नोट कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ओके, क्लियर।
सभी चीज क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेटरोट्रॉप्स। अभी हम लोगों ने ऑटोट्रॉप्स पढ़ा, हेटरोट्रॉप्स पढ़ा। अब हेटरोट्रॉप्स को की चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे हेटरोट्रॉप्स मैंने पहले ही बताया था कि जो दूसरे पर डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? डिपेंड क्या होता है? अदर पर होता है। ये अदर क्या हो सकता है? या तो ये प्लांट्स हो सकता है, प्लांट्स, या तो क्या हो सकता है? एनिमल हो सकता है। क्लियर? तो ये हेटरोट्रॉप्स इस तरह से आपकी चीजें होती है। होलोजोइक होता है हेटरोट्रॉप्स, सैप्रोफिटिक होता है और पैरासिटिक होता है। तो भाई हेलोजोइक क्या होता है? इतना बड़ा नाम सुनने में लग रहा है। सैप्रोफिटिक क्या होता है? पैरासिटिक क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आपको देखिए, जो एनिमल टेक फूड इन सॉलिड, ठीक है, टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द अर्थ। मतलब जो हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग एनिमल, मैं पहले ही बता चुका हूं कि एनिमल के अंदर ही ह्यूमन होगा। तो अंदर में जो हमारा खाना जा रहा है, हम लोग सॉलिड फूड ले रहे हैं और अंदर जाके जो टूट फूट रहा है बॉडी के अंदर, तो वो सारे होलोजोइक हैं। समझ में आया? आप होलोजोइक हैं। समझ में आया? यहाँ एनिमल में की बात मैं कर रहा हूँ। एक एनिमल होता है तो आप समझ सकते हैं, इसको मैं ह्यूमन में भी लिख सकता हूँ कि ह्यूमन भी है। दूसरा अमीबा बोलता है। तो भाई अमीबा क्या होता है? थोड़ा सा आप देख लीजिए अमीबा क्या होता है। अमीबा में क्या होता है? जैसे अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, कुछ भी शेप में आ सकता है। इसको यहाँ खाना दिख गया तो क्या करेगा? ये दूसरा स्टेप क्या करेगा? भाई यहाँ खाना दिख गया तो ये इस तरह से अपना शेप बनाना शुरू करेगा। फिर ये स्टेप दिखेगा तो ये क्या करेगा? ये पूरी तरह से इसको कवर कर लेगा यहाँ पर। फिर अगले में क्या करेगा? वो अंदर में अपना खाना इसको पकड़ लेगा। अच्छा, जब इस प्रोसेस को जब वो खाना ले रहा होता है अंदर, तो इसको क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। और जब ये पचा कर बाहर निकाल देता है तो ये क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस होता है। ठीक है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। तो अंदर ही अब ये खाना अंदर लिया और अंदर ब्रेक डाउन कर रहा है तो एंडोसाइटोसिस हो रहा है, और खाना जब बाहर निकाल रहा है वो पचाकर, तो क्या हो रहा है? डाइजेस्ट करके, तो एक्सोसाइटोसिस हो रहा है। क्लियर? पैरामीशियम की मैं बात करूं तो पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम जो आपको देखने को मिलता है, ये इसमें क्या होता है? सीलिया है जो सारे सभी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। पैरामीशियम का पिक्चर देख लीजिए, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एक्चुअली इस तरह से दिखता है। वो इसका क्या है, बहुत बहुत ज्यादा आप एडवांस तरीके से देखेंगे, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर ऊपर में जो है एक एक रुई टाइप का देखने को मिलता है, पूरा स्ट्रेट एकदम कांटा वाला, जो मतलब कांटा नहीं कह सकते हैं, बहुत दिखता कांटा जैसा है लेकिन बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, तो एक पैरामीशियम होता है जो आपको देखने को मिलता है, इस पोर्शन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, कहता है टेक इन फूड एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पैरामीशियम का इतना ही काम है, बहुत ज्यादा आपको समझना नहीं है। हम लोग को समझने वाली चीज अभी तक अब शुरू होगी और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझना होगा कि हम ह्यूमन हैं तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ये भाई साहब बैठ के जो खा रहे हैं, इधर पीने का सामान रखे हैं, इधर तो खा रहे हैं, तो ये खाना खा रहे हैं। ठीक है, खाना खा के इनके पेट में गया, पेट से स्टोमक में जाएगा, मतलब स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से टूट फूट कर स्मॉल इंस्टेटाइन में जाएगा, वहां से फिर लार्ज इंस्टेटाइन में एनस के थ्रू जो बाथरूम करेंगे वहां से चला जाएगा। हम लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में मतलब इंजेक्शन। इंजेक्शन कहने का मतलब आप जो खाना मुंह में लेते हैं उसको इंजेक्शन कहते हैं। आप खाना मुंह में लेते हैं, वहां से जब स्टोमक स्टमक तक जाता है, मतलब आपके पेट तक जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इंजेक्शन कहते हैं। मतलब अंदर खाना को ग्रहण करना। फिर वहां पर क्या होता है? डाइजेशन होता है, फिर अब्जॉर्प्शन होता है, उसके सारे प्रोसेस और उसके सारे प्रोटीन विटामिन वगैरह को खींच लेता है। फिर क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। जैसे क्या होता है कि अलग अलग बाइफिकेशन होता है, मतलब अलग कर देता है कि भाई प्रोटीन विटामिन को सब खींच लिया अंदर में, वहां पर जितने एंजाइम से क्रिएट है अपना अपना काम कर रहे हैं, फिर वेस्टेज को साइड कर रहे हैं, लार्ज इंस्टेटाइन में भेज रहे हैं। फिर लार्ज इंस्टेटाइन क्या करता है कि भाई हमारा एक्सक्रेशन करता है फ्रॉम एनस। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि इंस्टेटाइन हमारा इंजेक्शन हमारा क्या होता है। आपके मुंह है, बिल्कुल मुंह है ना, इस मुंह में आप क्या हो रहा है कि इस मुंह में आप खाना लेना शुरू करते हैं, इनटेक फूड खाना लेते हैं ना मुंह में। फिर आपके वहां दांत भी हैं, तो दांत से क्या करें? आप चेविंग कर रहे हैं, मतलब चबाना शुरू कर रहे हैं। फिर आपका काम टंग का है, जो आपका जीभ का क्या काम होता है? उस खाना को रोल आउट और टेस्ट करता है कि उसमें टेस्ट होता है। मैं आगे बताऊंगा कि टेस्ट में पूरे जीभ में अलग अलग टेस्ट होता है। ठीक है, सबका अलग अलग टेस्ट होता है, किधर से कड़वा, किधर से मीठा, किधर से सौर, खट्टा, तो सारी चीजें किधर से लगता है मैं आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या होता है? टंग का काम क्या है कि फूड को रोल करना, मतलब घुमाना है जीभ में और उसको टेस्ट देना और उसको पुश करके, मतलब धक्का देके अंदर करना। भाई वहीं पर तो सैलिवरी ग्लैंड है,
यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो अपने स्लाइवा के थ्रू, स्लाइवा एक तरह का जो आपके मुंह में आता है ना बार बार पानी, वो क्या कर रहा है, आपके स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में, शुगर में। ठीक है, आप ना सोचे कि ये चीनी है कि चीनी हो गया, शुगर मतलब आपकी जो एनर्जी मिलने वाले है बॉडी में, वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। क्लियर? अब भाई ये तब सब तो ठीक था, लेकिन जैसे ही यहाँ से क्या होता है, जगह से इस जगह से पेट तक जाएगा, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस जगह को ऑस्टोफेगस कहेंगे। ऑस्टियोफेगस कहेंगे, क्या कहेंगे, फूड गोज फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है, टू स्टमक थ्रू, मतलब मुंह से लेकर पेट तक जो हमारा जाता है, पूरा पाइप जो रहता है वो क्या है, ऑस्टोफेगस है। अब अगला स्टमक तक हमारे पेट में खाना चला गया। ठीक है, अब पेट में जब खाना जाएगा तो वहां पर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बैठे हुए हैं जो अपना काम करने के लिए तैयार हैं। आपने आगे विभाग को काम दिया, आगे वाला डिपार्टमेंट सभी चीजों को संभालेगा और क्या करेगा, वहां से एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, गैस्ट्रिक जूस। क्लियर? गैस्ट्रिक जूस जब रिलीज होगा तो क्या होगा, बिल्कुल, इस गैस्ट्रिक जूस में तीन तरीके, एक तो HCl होगा, दूसरा पेप्सिन होगा और तीसरा जो हम कहते हैं कि मस्कस है। तो इसका बहुत ज्यादा ये नहीं आप समझना है, लेकिन ये समझो कि ये वाला HCl और पेप्सिन क्या होता है, मैं सारी चीजों को समझाऊंगा। HCl क्या कर रहा है कि मीडियम को आपको एसिडिक कर दे रहा है, मतलब आप जो खाना खा रहे हैं उसको एसिडिक कर दे रहा है, उसको तोड़ने फोड़ने में काम आएगा। ठीक है, एसिडिक उस मीडियम को कर दे रहा है। फिर क्या होता है, पेप्सिन रिलीज होता है, एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। फिर मस्कस है पेट में, जो इनर लाइन है स्टमक का, क्या तो प्रोटीन का एक इनर लाइन बना हुआ है हमारे स्टमक में, हमारे पेट में प्रोटीन का एक इनर लाइनिंग टाइप का बना हुआ है, उसका भी काम आपका है। तो स्मॉल इंस्टेटाइन में हमारा खाना, अभी तो स्टमक में आपका खाना था जो यहाँ पर गया और यहाँ पर टूटना फूटना शुरू हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से स्मॉल इंस्टेटाइन में जाना शुरू होगा और इसी के बाहर आपका लार्ज इंस्टेटाइन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में स्टमक है और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ छोटा वाला जो अंदर में बहुत सारा आपको वायर टाइप का दिख रहा है ना, बहुत घुमा हुआ, स्मॉल इंस्टेटाइन है जिसको छोटी आंत बोलते हैं, और बगल वाला बड़ी आंत है जो मोटा वाला है। तो छोटी आंत में खाना आपका टूट फूट कर चला गया। अब वहां पर एक एंजाइम क्रिएट होगा, वो क्या क्या करेगा, एंजाइम जो क्रिएट होगा उसका क्या काम होगा, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी आप ले रहे हैं, जैसे खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है आपको, पोटैटो वगैरह में मिलता है ना, तो आप खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, आपके ग्लूकोज में आपको कन्वर्ट करेगा। ग्लूकोज मतलब आपको ताकत देगा, शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, पावर देगा बॉडी में। और फैट्स जो होते हैं वो क्या कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड्स में करते हैं कन्वर्ट, और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट कर जाते हैं। क्लियर? अब आपको देखना है मेरे बच्चों कि यहाँ पर प्रोटीन है, तो प्रोटीन एमिनो एसिड्स में एमिनो एसिड्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो जितने भी एंजाइम्स हैं सबका अपना अपना काम है कि कौन सा क्या में कन्वर्ट होना है, कौन सा क्या काम करने वाला है। ऐसा थोड़ी कि प्रोटीन खाएं, प्रोटीन शरीर को लग गया, वो पहले कन्वर्ट होता है, एक प्रोसेस होता है, फिर शरीर को लगता है, फिर शरीर के सारे ऑर्गन्स में अलग अलग पार्ट में जाते हैं। तो यहाँ से आपकी चीजें हैं। अब स्मॉल इंस्टेटाइन की मैं बात करूं, जो अभी अलग अलग तरीके से एंजाइम प्रोड्यूस किया था, आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल रहा था, आपका प्रोटीन एमिनो एसिड्स में बदल रहा था, आपने पीछे देखा। तो उसी तरह से स्मॉल इंस्टेटाइन आपने देखा है कि स्मॉल इंस्टेटाइन क्या कर रहा है, आपके फूड को ऑब्जॉर्व कर रहा है। अब भाई फूड को क्यों ऑब्जॉर्व करेगा, तो आपके पहले जो स्टमक में खाना आया था ना, स्टमक में, ठीक है, स्टमक में खाना जो ब्रेक डाउन हुआ था, टूट फूट गया था ना, ब्रेक डाउन, तो यहाँ हमारा खाना टूटा और टूट कर क्या हुआ कि स्मॉल इंस्टेटाइन जो है ऑब्जॉर्व कर लेता है, टूटा फूटा खाना को ऑब्जॉर्व कर लिया, टूटे टूटे खानों को ऑब्जॉर्व किया, और वो उससे क्या होता है, उससे प्रोटीन विटामिन जितना भी निकल कर आया सब ब्लड क्या किया, ब्लड खींच लिया, ब्लड में चला गया। ठीक है, इसी वहीं से क्या होगा, रिसीव करेगा स्मॉल इंस्टेटाइन से, जो ब्लड में चला गया वहां से रिसीव क्या करना है, वहां से लीवर भी रिसीव कर ले रहा है और पेंक्रियाज भी रिसीव कर रहा है। तो लीवर क्या करेगा रिसीव, जो आपका लीवर है, लीवर जो है वो बाइल जूस को रिलीज करता है, बाइल जूस कहा जाता है, जो लीवर में होता है ना, वो क्या होता है, बाइल जूस होता है। ओके, अब इसका क्या काम है भाई, लीवर में जब बाइल जूस को रिलीज होता है, बाइल जूस जब रिलीज हो रहा है तो क्या इसका काम है, इसका काम है कि फैट को लार्ज फैट को क्या करेगा, तो लार्ज फैट को इमल्सिफाई करेगा। ओके, लार्ज फैट को हमारा क्या कर रहा है, इमल्सिफिकेशन करेगा, इमल्सिफाई करेगा स्मॉल फैट में। बड़े बड़े फैट हैं उसी को इमल्सिफाई करके स्मॉल फैट में कन्वर्ट करता है। मैं समझाने की जो आपको कोशिश कर रहा हूं, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। दूसरा जो रिसीव करता है पेंक्रियाज आपका, अग्नाशय, वहां पे क्या होता है, वहां जो एंजाइम आपके प्रोड्यूस होते हैं वो एक तो ट्रिप्सिन के नाम से होगा, दूसरा लाइपेज के नाम से होगा। ठीक है, लाइपेज के नाम से होगा। भाई यहाँ जो हमारा ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो क्या का
क्या काम है, प्रोटीन को क्या कर रहा है, पेप्टोन में बदल दे रहा है। तो भाई ये आपके या शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको ध्यान देना होगा। पेंक्रियाज की मैं बात करूं तो पेंक्रियाज क्या करेगा, लाइपेज एंजाइम को जैसे ही रिलीज करेगा तो वो फैट जो आपके बॉडी में है उसको ग्लाइसरॉल में बदलना शुरू कर देता है। तो ये आपके सारे प्रोसेस हैं जो आपको स्मॉल इंस्टेटाइन, छोटी आंत में खाना जाने के बाद उसके सारे प्रोटीन्स, विटामिन जो है ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर क्या यहाँ से लीवर और पेंक्रियाज भी रिसीव कर रहा है। तो लीवर का काम क्या है कि बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस क्या कर रहा है कि लार्ज फैट को इमल्सिफिकेशन करता है स्मॉल फैट में। एंड पेंक्रियाज अग्नाशय क्या कर रहा है, तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल रहा है और लाइपेज क्या कर रहा है, फैट को ग्लिसरॉल में चेंज कर रहा है। क्लियर। अब हमारा सारा काम खत्म हो गया। आपका स्टमक क्या किया, आपका स्टमक जो है वो दिया स्मॉल इंस्टेटाइन को, मतलब आपकी छोटी आंत को दे दिया। छोटी आंत ने भी सारी चीजें कर ली, सारा एंजाइम क्रिएट कर लिया, सारी चीजें हो गई, प्रोटीन विटामिन सब आपका खींच लिया, आपके ब्लड को दे दिया, अलग अलग जगह पर अलग अलग काम हो गए। भाई अब उसके वेस्ट क्या होंगे, वेस्ट कहने का मतलब है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसके सारे प्रोटीन विटामिन तो खींच लिया गया, लेकिन उसका कचरा कहाँ जाएगा, तो उसका कचरा जो होता है वो लार्ज इंस्टेटाइन में जाता है, जो मैं भी दिखाने वाला हूँ। देखिए ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, ये जो पूरा ये बाहर वाला मोटा, इसको क्या कहते हैं, लार्ज इंस्टेटाइन, इसके अंदर वाला स्मॉल है। ये पूरा खाना को ऑब्जॉर्ब कर लिया ब्लड में। अब जो कचरा होगा वो क्या करेगा, ये बड़ा वाला को दे देगा। फिर बड़ा वाला क्या करेगा, इधर से ऐसे होते 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 आपके एनस के थ्रू, जो आप बाथरूम करते हैं, ठीक है, पॉटी करते हैं, यहाँ से इसके थ्रू बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि लार्ज इंस्टेटाइन अब्जॉर्ब असेस ऑफ वाटर मतलब आपका बहुत ज्यादा पानी को अब्जॉर्ब कर रहा है। ध्यान रखना है, आपने पानी कम पिया, आपके वाटर के अगर लेवल बॉडी में कम हुए तो आपको कॉन्स्टिपेशन, जो आपकी कब्जियत का शिकायत है, वह शुरू हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि पानी को एक अच्छा लेवल पे बॉडी में मेंटेन रखना है। फिर क्या, लार्ज इंस्टेटाइन का क्या होता है, रेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द एनस मींस एक्सक्रेशन। जो अभी मैंने बताया कि जो कचरा है वो आपका, उसका कचरा एक वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकलेगा, उसी को एक्सक्रेशन कहेंगे। मतलब एनएस के थ्रू जो पॉटी करते हैं वहां से निकलेगा, ये क्या होगा, एक एक्सक्रेशन कहेंगे। तो आज मैंने आप सबको बताया है क्या, आज मैंने बताया है आपको लाइफ प्रोसेस के इस चैप्टर में, न्यूट्रिशन बताया है प्लांट्स एंड एनिमल में, दोनों में मैंने बताया कि कैसे होता है। याद रखिएगा जब भी प्लांट की बात होती है, सारे प्लांट्स जो होते हैं ना, सारे प्लांट्स जो है खुद खुद अपना खाना बनाते हैं। एक एक्सेप्शन बस याद रखिएगा, अमरबेल कस्कुटा, ये जो ऊपर लदा हुआ पीला पीला है ना, उसी को कहते हैं कस्कुटा। एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन के बारे में भी हमने देखा क्या है। नेक्स्ट हमारा ऑटोटॉपिक है। ऑटोटॉपिक में भी आप लोग देख चुके होंगे कि कैसे ऑर्गेनिक मटेरियल को एक खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और आप देख सकते हैं, आपके यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक पेड़ है जिसमें पूरी तरीके से आपको चीजों को समझाया गया। फिर रॉ मटेरियल चीजों को मैं समझाया। स्टोमेटल पोर्स को मैंने स्टोमेटा को बहुत अच्छे से समझाया। जितना हमें जानने की जरूरत है क्लास 10th में, बस उतना ही। एक्स्ट्रा पढ़ने से आपके दिमाग हैंग करेंगे, आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत रिविजन करना है। तो यहाँ बस आपको एक हिसाब से ही पढ़ना है। फिर क्या है, आपने एक एनसीईआरटी के अंदर ही एक टॉपिक है जिसको आपने देखा कि हमारा लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है कैसे केमिकल एनर्जी में। तो ये सब चीजें आप देख रहे होंगे कैसे उसका क्या काम होता है। हेटेरोटॉप्स में अलग अलग तरीके से होलोजोइक, सेप्रोप्टिक और पैरासिटिक चीजों को आप लोगों ने देखा और समझा कि क्या होता है। पैरामीशियम भी देखा। मेन यहाँ से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में आप लोगों ने देखा कि भाई हमारा क्या ये हो रहा है, कैसे इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रेशन होता है। तो सारी चीजों को आप देख सकते हैं कि क्या हाँ यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ आपको डाउट है या कुछ है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक ड्यूटी होता है कि आप इसे नोट्स करके रखिए, एक अच्छा नोट्स बनाकर रखिए, आपको ये बहुत हेल्प करेगा रिवीजन करने में। दूसरी बात है, आप इस चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आप दूसरों में शेयर भी करेंगे। आप अपनी